एग्जाम दे देंगे, पढ़ेंगे नहीं एग्जाम क्या देंगे। इलेक्शन में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, बस में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं कर रहा है, सब जगह कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एजुकेशन में एक कोरोना घुसा हुआ है। समय पर लेंगे, वो फॉर्म समय पर बिना पढ़े इन लोग सरकार क्या करेगा जी? जिस टीचर ने आप लोग को पढ़ा लिखा करके पदाधिकारी। नमस्कार, मैं हूं सेंट टिमोन मौर्य। मैं आज बात करूंगा भारत सरकार की नीति। सारे स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं, फिर भी भारत सरकार की रैलियां बौछार कर रहा है। चाहे बंगाल का चुनावी रैलियां हो या असम की रैलियां हो, आप देखे होंगे कि करोड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं। कितने लाख हो रहे हैं मान लीजिए आप करोड़ों की संख्या में हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि भारत सरकार रैलियां करवा रहे हैं, एक पर एक रैलियां प्रतिदिन हो रही है, लेकिन सारे स्कूल और कॉलेज जहां यहाँ तक कि कोचिंग क्लास तक भी सारे बंद हैं। क्या आपको पता है कि क्यों बंद कर दिया गया है? मैं उस पर आज बहुत ही विश्लेषण करूंगा और आपको रूबरू करूंगा। सबसे पहला मार्ग क्या है? कोचिंग क्लास और स्कूल यूनिवर्सिटियां कॉलेज सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को क्यों ही बंद कर दिया गया है? क्योंकि भारत सरकार की नीति यदि आप बहुत ही गहराई से समझेंगे, भारत सरकार की ऐसी क्या थिंकिंग है इसकी वजह, जिसकी वजह से आज सारे एजुकेशन सिस्टम को बंद करवाया गया है। इस पे आज बहुत थिंकिंग के बाद एक बहुत अच्छी विचार मेरे माइंड में आया है। यहाँ तक यदि आप देखें, भारत सरकार की सोच भारत को फिर से स्थापित करने का है। फिर से स्थापित करने का मतलब है कि फिर से हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर हमारा मकसद है। क्योंकि विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हर भारतवासी, हर भारत के बच्चे, बुजुर्ग, महिला, हर किसी को एक साथ भारत की जय बोलना होगा, भारत के बारे में सोचना होगा और भारत की आत्मनिर्भर सोच को आगे बढ़ाना होगा। तभी हमारा भारत फिर से विश्व पे एक अपना बाहुबली विस्थापित कर सकता है। तो क्या उसके लिए हमारा एजुकेशंस को बंद करना अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात है। जिस समय पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, चुनावी रैलियां 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए होते हैं, लेकिन कोचिंग और क्लास को यदि खोल दिया जाएगा तो प्रतिदिन बच्चे एक साथ बैठेंगे, एक साथ संक्रमित हो गए और कंटिन्यूअस उनको बैठना होगा। एक ही स्थान पे लोगों को भले ही डिस्टेंस होगा, लेकिन एक साथ बैठने से सारे एजुकेशन सिस्टम को यदि खोल दिया जाएगा तो धीरे धीरे हर शहर से बच्चे एक ही स्थान पे जाएंगे और हर शहर के बच्चे एक ही स्थान पे जाने का मतलब है कि शहरों और गलियों में स्टूडेंटों की संख्या बढ़ जाएगा, जिससे शहर की पॉल्यूशंस और पॉपुलेशंस दोनों बढ़ जाएंगे। इसकी वजह जो है, संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए सरकार की सोच वहाँ पे गई है। दूसरी बात है, देश में एक नई एजुकेशन सिस्टम जो जल्द ही 21 या 22 लास्ट तक उसे पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन सिस्टम जो आ रहा है, नई शिक्षा नीति, जो हर भारत को फिर से न्यू सिलेबस के साथ उसे जोड़ा जाएगा। तो हो सकता है कि भारत सरकार उसके पीछे बहुत थिंकिंग के साथ विचार कर रहे हों कि जब तक कुछ दिन बच्चे में जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो हमारी इंडियन हिस्ट्री नहीं है। इंडियंस के बारे में यदि आप पढ़ते हैं
तो आप देखेंगे कि बहुत कम मात्रा में भारतीय इतिहासकारों को, जिन्होंने भारत के लिए विश्व में पूरा डंका बजाया हो, उसकी हिस्ट्री आपको बहुत कम हमारी किताबों में मिलता है। तो हो सकता है भारत की शिक्षा नीति और भारतीय सरकार की एजुकेशन पॉलिसी जो आने वाली है उसकी नज़र उस पर गया हो। इसकी वजह से वो सारा चीज़ हमारे भारत में जो कुछ भी भारतवासियों ने किया हो, भारत की गर्व के लिए भारत को रिसर्च कर रहे होंगे और उनके लिए उनको समय लग रहा है। जो भारत की पीढ़ी आने वाले समय में भारतवासी को गर्व होगा कि भारत के वीर सपूतों ने क्या क्या किया है हमारे भारतवासियों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आने वाले पूर्वजों के लिए, जो गए आने वाले जो भी जनरेशन हैं हमारे, उनके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी जानने की एक बहुत ही बेहतरीन समय आ गया है। तो हो सकता है सरकार उस पर थिंकिंग और विचारणीय मुद्दों को सामने ला रहा हो। तीसरी क्वेश्चन है क्या कि एजुकेशन जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, आज की एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो सारे सरकारी स्कूल जो है बंद के कगार पर है। इस संक्रमित होने से पहले जब हमारे सरकारी स्कूल की संख्या इतनी गिरती हुई जा रही हो, हर सरकारी स्कूल बंद के कगार पर है, सिर्फ बच्चे वहाँ जाते हैं, और उसकी क्या वजह है? वहाँ सरकारी स्कूल की गिरावट होने की वजह से आज प्राइवेट स्कूलों में करोड़ों की लूट हो रही है। वही शिक्षा नीति, वही सब कुछ एजुकेशन पॉलिसी और वही टीचर, वही स्टूडेंट, सिर्फ करोड़ों की लूट हो रही है। उसे रोकने का समय आ गया है। भारत सरकार की सोच उस पर जानी चाहिए कि सब कुछ सेम पढ़ाई हो रहा है। सरकारी स्कूल में भारत सरकार इसके पीछे करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, फिर भी बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में डाला जाता है। और प्राइवेट स्कूलों में डालने की वजह क्या है कि सरकारी स्कूल में बच्चे की पढ़ाई होती नहीं है। पढ़ाई होती नहीं है, यदि होती भी है तो सिलेबस के अनुसार नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो जहाँ पा रहा है वहाँ से हो रहा है। तो उसे रोकने का समय आ गया है। सिर्फ पटना में आंदोलन करना एक अच्छी बात है, लेकिन आप आंदोलन करिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं हूं सेंट अमर मौर्य। देश की न्यू शिक्षा नीति के साथ आप मेरे साथ जुड़ें और देश को फिर से सरकारी स्कूलों में आज करोड़ों की जो लूट हो रही है उससे बचाइए। अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में डालने की बजाय सरकारी स्कूलों में डालिए और सरकार पे क्वेश्चन उठाइए कि क्यों नहीं, जब हमारे बच्चे, भारत सरकार, आप स्कूल कॉलेज खुला हुआ है, सब सरकारी हैं, लेकिन फिर भी उसमें बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों? ये हर किसी को इस प्रकार की क्वेश्चन उसके माइंड में चलना चाहिए, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ सकता है और न्यू चीज़ों को हम अपने विद्यार्थियों को बेहतरीन तरीके से उसमें जोड़ सकते हैं। आप चाहे इंग्लिश का बुक पढ़िए, किसी लिटरेचर का बुक पढ़िए, पोएट का बुक पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, आप कवि के बारे में पढ़ेंगे तो भारत की जो थिंकिंग होती थी, भारतीय राइटर का जो थिंकिंग होता था, वो पढ़ाई नहीं दिया जा रहा है बच्चे को। यदि 10 चैप्टर हैं तो उसमें 8 चैप्टर जो हैं अलग वाले ही रहेंगे। हमारे भारतीय की थिंकिंग उसमें मिलती जुलती नहीं है, उस पर सोचने की बात है। हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो सिर्फ भारत में जो आक्रांताएँ आए, जिन्होंने भारत को लूटा है, भारत को कैसे लूटा, बर्बाद किया, बहुबेटियों के साथ कैसे बलात्कार किया, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे भारतीय योद्धाओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। एक दूसरी क्वेश्चन मार्क है। तो सारी चीज़ों को जब भारत सरकार इस पे इसके बारे में सोचेंगे तो कहीं जाकर हमारी एजुकेशन पॉलिसी को फिर से विस्थापित किया जा सकता है। तो अब समय आ गया है, सिर्फ अभी एजुकेशन सिस्टम को यदि बंद करवाया गया है, कोचिंग क्लास को तो बंद ही रखिए। जब न्यू शिक्षा नीति आए तब तक आप अपने घरों में आप भारत की खोज करिए, भारत की सभ्यता को खोज करिए और आगे बढ़िए। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सेंट अमर मौर्य यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करिए, और कहीं और से देख रहे हैं तो रिसर्च करिए और मेरे चैनल के पास पहुंचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।